सुसाइड कौन करेंगे? जो एक कमरे के बाहर नहीं आ पा रहे वो सुसाइड करेंगे। आप देखोगे तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है अपने घर वालों से, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा हटाओ ये सब, क्योंकि तुम हल्का महसूस करोगे। घर वाले बहुत पत्थर जैसा फीलिंग करवाते हैं, बहुत भारी। क्योंकि जो इंसान बाहर चला गया ना, अब उसमें सबसे पहली चीज आएगी डिसिप्लिन। और इसलिए कहते हैं ना, जो पौधे गमलों में होते हैं वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते, तो गमला तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। वो गमला क्या, घर तुम्हारा। दिल्ली में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, 22-22 साल के हैं, 24-24 कंट्री घूम चुके हैं। भारत में देखो कितने साल का, 19 का। ये कॉलेज करनी है इसलिए क्लास में नहीं जाना, पहली चीज। एग्जाम में फेल हो रहे हैं, पोस्ट में बैठ के दारू पी रहे हैं। अमेरिकन आर वर्किंग, सुबह कॉलेज जा रहे हैं, रात भर कोई किसी बार में काम कर रहा है, कोई किसी कैफे में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। ये अपने वाले नो नो, आई एम मेडिको, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं कैसे पेट्रोल पंप पे काम कर सकता हूँ? हमारे वाले तो बीए पास कर लिए ना, तो बाप के साथ खेत में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि जब इंसान कुछ साइड में काम कर रहा होता है ना, तो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहता है कि मेरे को पढ़ना भी है, घिसवाना पड़ता है, दुनियादारी सीखनी पड़ती है, तब फ्यूचर बनते हैं। करो खुद के हिसाब से करो। दुनियादार पैसे के लिए थोड़ा काम कर रहे हो तुम, दुनिया सीखने के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि बिजनेस 40-50 साल की उम्र के बाद में नहीं होते, जो होते हैं यंग एज में होते हैं। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया काम कैसे करती है। कबूतर बनोगे, एक पिंजरे में जाओगे सुबह, एक पिंजरे में आओगे शाम को। आप देखोगे तो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है अपने घर वालों से, मानो या ना मानो। गलत कहना हो, क्योंकि वो आपके सबसे करीब है। तुम्हें जिंदगी में जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, एक चिट्ठी छोड़ो। ये नंबर है, ये 7 दिन में एक बार चालू होगा, इस टाइम पर बात करना हो तो करना, अपन निकल रहे हैं यहां से, चले जाओ, छोड़िए, क्या फर्क पड़ेगा। कुछ ना कुछ रास्ता तुम्हें मिल जाए, घबराओ मत। जिंदगी में पहली शर्त है ये, अगर तुम वास्तव में संघर्ष कर रहे हो, तो बता रहा हूं मैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहां दिक्कत है? और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा हटाओ ये सब, तो चले जाओ छोड़ के, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि तुम हल्का महसूस करोगे। घर वाले बहुत पत्थर जैसा फीलिंग करवाते हैं, बहुत भारी। दुनिया में इतनी बड़ी बात है ना, जो किसी किताब में नहीं लिखी, और उसको मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि जो इंसान बाहर चला गया ना, अब उसमें सबसे पहली चीज आएगी डिसिप्लिन। अब वो टाइम पास नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता वो। अब उसको असली जीवन के लोड आएंगे कि यार अब मुझे अपने दम पे करना है जो करना है। घर में रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन होता है, दिखाता नहीं, कमरे के अंदर इनडिसिप्लिन है वो। मॉम आई एम स्टडिंग, कुछ नहीं पढ़ रहा था, मैं तो डांस कर रहा हूं, आप निकले डांस। दोज पीपल आर इनडिसिप्लिन इनसाइड, नॉट आउटसाइड। कभी देख लेना इस चीज को। जंगली कुत्ता इनडिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा। इस टाइम पे शिकार पे चलना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम में 2-4-5 लोगों को कूटना है। लेकिन जो डोमेस्टिक कुत्ता होगा वो बदतमीज होगा। तो डोमेस्टिक मत बनो, जंगली बनो, जंगली। तुम सब डोमेस्टिकेटेड हो, क्योंकि तुमने अभी तक खुद के दम पे कुछ किया नहीं है, डरे डरे घूमे हो। और इसलिए कहते हैं ना, जो पौधे गमलों में होते हैं वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते, तो गमला तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और वो गमला क्या, घर तुम्हारा। उसमें थोड़ी सी खाद मिलेगी, थोड़ा सा पानी मिलेगा, चले मिले बेटा, और वही रहोगे तुम। एक मारवाड़ी में कहावत है कि नीम की निमोली उसके पेड़ के नीचे कभी नहीं उग पाती, क्योंकि छांव होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर। लीव योर होम एज सुन एज पॉसिबल। तो सर भी तैयारी कर रहे हैं, अभी निकल जाए। मतलब मैं 10,000 किताबों की समरी तुम्हें बता रहा हूं। घर छोड़ दो, हां, ऐसा नहीं कि उनका सपोर्ट करना भी छोड़ दो, सपोर्ट करो, जितनी तुम्हारा सामर्थ्य उतना सपोर्ट करो, बट उनके भरोसे मत जियो। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ज्यादा आगे जाओगे। 10,000 लाख किताबें पढ़ लोगे तभी एक बात पता लगेगी कि हाँ, घर छोड़ देना चाहिए इंसान को। और हिस्ट्री उठा के देख लो आज तक, जिसने घर छोड़ा बहुत आगे गया है। यही तो डिफरेंस होता है ना। डेवलप्ड कंट्रीज में जितने लोग हैं ना, अमेरिकन हैं या फिर यूरोपियंस हैं, वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो सब जंगली है, घर छोड़ के घूम रहे। मतलब मैंने ऐसे लोगों से मिला, मैं दिल्ली में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, 22-22 साल के हैं, 24-24 कंट्री घूम चुके हैं। भारत में देखो कितने साल का, 19 का। जिला पार किया नहीं, एक ही जिला लगता है, मतलब पिन कोड पता है उसका। दे आर मूविंग हियर। अब पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे भाई, एफर्ट लगाओ हर चीज में कैसे ना कैसे करके। मतलब वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज के साथ भी काम कर रहे हैं। यहाँ कोई इंसान आईआईटी में चला गया या एमबीबीएस में चला गया, नहीं नहीं बहुत बहुत हैवी पढ़ाई है, कुछ पढ़ाई हैवी नहीं है, छोटा मोटा सिलेबस होता है, तमीज से पढ़ोगे सब हो जाएगा।
लेकिन नहीं करना, फिर कॉलेज ही करेंगे वो। और कॉलेज में क्या कर रहे हैं? क्लास में जा नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज करनी है इसलिए क्लास में नहीं जाना पहली चीज। एग्जाम में फेल हो रहे हैं, हॉस्टल में बैठ के दारू पी रहे, कुछ काम वाम नहीं कर रहे, और घर वालों को लास्ट में डिग्री दिखा रहे थे, 5 साल में दारू पी के ये डिग्री है हमारी। वो ठीक है, वो तो क्या मिलनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में गए हो तो प्राइवेट में गए तो मिलनी है, बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट डूइंग सो। अमेरिकन आर वर्किंग, सुबह कॉलेज जा रहे हैं, रात भर कोई किसी बार में काम कर रहा है, कोई किसी कैफे में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। ये अपने वाले नो नो, आई एम मेडिको, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं कैसे पेट्रोल पंप पे काम कर सकता हूँ? वो करते हैं, तब उनको एक्सपीरियंस होता है, तब वो निकलते हैं आगे। हमारे वाले तो बीए पास कर लिए ना, तो बाप के साथ खेत में भी नहीं जाएंगे। नहीं मैं तो बीए पास हूं, मैं तो ना खेती करूंगा। अरे चाचा, खेती से पूरी दुनिया चल रही है। तो भारत में क्या है, सूडो एम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ की डिग्री लेते हैं और खुद को साहिब समझते हैं। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब था तो मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, क्योंकि मेरे को घर वालों से पैसे नहीं चाहिए थे। मैं उनसे कभी पैसे मांगा नहीं, आज तक दिए ही उनको, लो पकड़ो कितने चाहिए, लिया उनसे कभी नहीं। 12वीं क्लास तक लिया था बस, उसके बाद कभी नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा कभी आज तक। तो मैं टीचिंग करने चला गया। एमबीबीएस स्टूडेंट को 2000 रुपए महीने के मिलते थे बस। और मैं ईगो में नहीं कि नहीं मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं और मेरे को कैसे 2000 रुपए, बस आई नेवर डिड सो। आई वॉज हैप्पी कि मुझे 2000 मिल रहे। क्योंकि जब इंसान कुछ साइड में काम कर रहा होता है ना, तो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस रहता है कि मेरे को पढ़ना भी है, क्या मेरा टाइम खराब हो गया यहाँ पे, अब मेरे को पढ़ना है। अपन तो ये सब करते ही नहीं है। हम तो आईआईटी में चले गए, हम तो बहुत बड़ी तोप हो गए। अब तो बस गांजा बनाना है और बस धुएं के छल्ले बनाने, तो कुछ नहीं बन पाओगे। इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग, इफ यू रियली वांट टू बिकम समवन, बी यू। वो तभी हो पाएगा जब आप ये समझोगे कि तुमने मेडिकल कॉलेज में पहुंच के या किसी कॉलेज में जाके कोई एहसान नहीं कर दिया है। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, हमारा दुपट्टा लगाएंगे, पढ़ाई चल रही है, नो 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 वर्क नथिंग, बोले मैं फ्यूचर बनाना है। ऐसे बनते होंगे फ्यूचर? डिग्री से फ्यूचर बनते ना है साहेब, तो सबके बन जाते भारत में। घिसवाना पड़ता है, दुनियादारी सीखनी पड़ती है, तब फ्यूचर बनते हैं। ये डिग्री ये ठप्पा लग गया, अब हमारा फ्यूचर बन गया। 2 करोड़ की औकात रहेगी तब भी, आज भी वही है। काम करोगे, घिसवाओगे, 100 लोगों से मिलोगे, 150 लोगों से जानकारी होगी, 500 को पहचानोगे, दुनियादारी सीखोगे, तो पता लगेगा होता क्या है संसार में। घर में बैठे रूम में क्या कर रहे हैं, संजीव पासबुक से पढ़ रहे हैं। फ्यूचर बनाना है ना, फ्यूचर। ऐसे बनते होंगे फ्यूचर? जाओ घिसाओ, कॉलेज के साथ में भी घिसाओ, कॉलेज के बाद में भी घिसाओ और घिसवाओ बस। जब दुनिया से जाके टक्कर लोगे तब तुम्हें पता लगेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, तो कुछ ना कुछ काम करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को खराब ना कर दें।